हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आरओ 2024 के प्रीलिम्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि 22 दिसंबर को होने वाला है। आपको ये बात पता चल चुकी होगी कि ऑलमोस्ट कंफर्म है कि अब आरओ का प्रीलिम्स का एग्जाम 2 से ज़्यादा शिफ्ट में होने वाला है। ऑब्वियसली कैंडिडेट्स इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम है इस चीज़ से, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो भी एक इशू होता है वो आप जानते हो। मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें अगर आप जाकर के कमेंट्स में देखोगे तो 5-6 लोगों के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नॉर्मलाइजेशन से दिक्कत ना हो। ऑलमोस्ट सभी को एक उसके डिसएग्री करते हैं नॉर्मलाइजेशन के इस कॉन्सेप्ट से आरओ के एग्जाम के लिए। बाकी एग्जाम्स में होता था ठीक है, बट आरओ के केस में वो इस चीज़ से उतना सेटिस्फाइड नहीं है। बट बात यही है कि आप हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन कर नहीं सकते, और उनका भी, सरकार का भी अपना, और जो कमीशन उनका भी अपना एक है कि हमें पेपर लीक को रोकना है, तो लाइक वी आर गोइंग टू डू दिस। अब मेन बात ये है जो आपके लिए काम की बात है। देखो यार, यहाँ से मेन चीज़ ये है, जो है नहीं है वो एक अलग बात है, बट यहाँ से यूपी पीसीएस के लिए 50 दिन बचे हुए हैं, तो ऑलरेडी टाइम नहीं है आपके पास। आरओ के लिए दिन आपके पास 100 दिन के आसपास मोटे मोटे बचे हुए हैं। 1-2 छोटे छोटे फेस्टिवल अगर आप उसमें से हटा दोगे तो अब उनमें आप पढ़ाई करोगे, रिजर्व रह करके अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करोगे, या फिर आप और 10 चीज़ें करोगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब मेन बात ये है कि जो अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद इस तरह से मतलब चीज़ें होती हैं, पेपर शिफ्ट में कराया जाता है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये है कि आप दोनों एग्जाम्स को मैनेज कैसे करते हो। देखो एक चीज़ को समझना, अभी तक क्या होता था कि 2 घंटे का पेपर होता था जीएस का, उसके बाद एक डिसेंट टाइम मिलता था, देन 1 घंटे का हिंदी का पेपर होता था। उसमें आप चीज़ों को रिवाइज कर लेते थे। इवन आपने ये तक देखा होगा कि जब 11 फरवरी को आरओ का पेपर हुआ था और लीक हुआ था, तो वो जो गैप था ना, उसी में हिंदी के जो पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर है, वो थोड़े ज़्यादा लीक हुए थे। वो जो क्वेश्चन वगैरह है वो ज़्यादा लीक हुए थे। उसी से फिर पता चला था जब दूसरा लोग पेपर देने गए कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, दिस एंड दैट। पहले पेपर में भी चीज़ें थी, लेकिन जो हिंदी वाला पेपर है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे, मतलब ऑलमोस्ट हर किसी के पास वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। तो बेसिकली जो वो गैप होता है ना, उसमें इंसान रिवाइज कर लेता है चीज़ें, पढ़ पाता है चीज़ें। जो भी आपने अपने नोट्स बना रखे हैं, जो भी चीज़ें आपने अपने सोर्सेज फॉलो कर रखे हैं, उनको आप थोड़ा थोड़ा देख पाते हो। तो वो जो 1-1.5 घंटे की मेहनत होती है ना, उसमें आपके 4, 5, 6, 10 नंबर तक बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर पहले 50 नंबर स्कोर करने वाले थे, आप 55 कर ले जाते हो, आप 40 करने वाले थे, 50 कर ले जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने चीज़ों को कंसोलिडेट कर लिया। पढ़ी आपने थी, बट एक बार देखने से, 2 बार स्कैन करने से चीज़ें याद आ जाती हैं, वो हेल्प करता था। अब जब आपका शिफ्ट में एग्जाम होगा 2 से ज़्यादा, तो 3 घंटे का एक पेपर होगा, उसी में आपको जीएस होगा, उसी में आपका हिंदी होगा। तो जैसे 2 घंटे का जीएस हो गया, देन आपका हिंदी का हो गया 1 घंटे का। अब इसमें अभी ये श्योर नहीं है कि इन दोनों एग्जाम्स के बीच में 5-10 मिनट का कुछ गैप मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी ये भी श्योर नहीं है कि जो शिफ्ट होगी एग्जाम की वो 9 से 12 और 3 से 6 होगी या नहीं होगी। बट जस्ट इन केस अगर ऐसा होता है कि 9 से 12 और 3 से 6 होती है, तो आप सोच के देखो 22 और 23 दिसंबर को अगर जस्ट इन केस आपका एग्जाम होता है, और 22 दिसंबर को अच्छी खासी सर्दी होती है उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया तक अच्छी खासी डिसेंट सर्दी होती है। उसमें 22 दिसंबर को 6 बजे जब आपका पेपर खत्म होगा, ऑलमोस्ट रात हो गई होती है। देन उसके बाद में स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए कितना चैलेंजिंग होगा। हर किसी के साथ उनके भाई, उनके हस्बैंड या उनके जो साथ के जो घर के मेंबर्स वगैरह वो नहीं होते हैं, तो जनरली कई बार अकेले भी ट्रैवल करना पड़ता है, और अपने आप में ये एक चैलेंज होता है। इंडिया में सेफ्टी का इशू आप जान ही रहे हो कि किस तरह से चीज़ें क्या हैं, और होम सेंटर मिलना नहीं है, मंडल में रहेगा, तो किस तरह से चीज़ें होने वाली हैं वो आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा पहले से। दोनों एग्जाम के बीच में अगर गैप नहीं मिलता है, तो आप खुद सोच के देखो कि आपने 2 घंटे का जीएस का पेपर किया, उसके बाद आपको तुरंत 1 घंटे का हिंदी का पेपर करना है। तो अगर आपने हिंदी को पहले से रिवाइज नहीं किया हुआ है, तो वहां पर फिर आप 1 घंटे में अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट उस तरह से नहीं कर पाओगे जैसे आप पहले करते थे, क्योंकि पहले आप रिवाइज कर लेते थे, आपका आउटपुट बढ़िया आता था। तो ये आपको काम अब ये करना है कि हिंदी को लाइटली नहीं लेना है। पहले ये चीज़ चल जाती थी कि आपने मतलब 1-2 दिन पहले रिवाइज नहीं भी किया, जीएस को ज़्यादा रिवाइज किया, आपने ये सोचा कि यार 1-2 घंटे मुझे रिवाइज करना है, जो गैप होगा मैं उसमें कर लूंगी और उसको करके ही मैं बढ़िया नंबर ले आऊँगा। बट अब यहाँ पर आपको टाइम क्योंकि मिलेगा नहीं। अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम है तो आपको समय नहीं मिलने वाला, तो उसके बाद फिर आपको डायरेक्ट मतलब दोनों पेपर एक साथ करने हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हिंदी को पहले से रिवाइज करो। दूसरी चीज़, हिंदी के नोट्स जरूर बना लेना। हिंदी के अगर वेरी शॉर्ट नोट्स आपके पास रहेंगे, तो आप उनको एग्जाम के 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले तक अपना रिवाइज करते रहोगे, वो उससे आपका कंसोलिडेशन ज़्यादा बेटर हो जाएगा, तो एक्यूरेसी ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि आपका रिवीजन बहुत बेहतर होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो जीएस का पेपर है, पहले ये होता था, इंसान ही सोचता था यार हिंदी में कितना भी पेपर कैसा भी आए, मेरे 50-55 मतलब 55 के आसपास आ ही जाएंगे। अगर किसी की हिंदी नहीं भी तैयार होती थी तब भी होता था यार 50 तक तो ले ही आएंगे, मतलब इतना तो पढ़ ही लिया है। और हिंदी के पेपर में बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं आता है, एक नॉर्मल लेवल का आता है। जो चीज़ें टफ बनाती हैं चीज़ों को, वो होती है जीएस के पेपर में, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक आपके हो सकता है 50 नंबर भी आए, हो सकता है आपके 70, 75, 80 नंबर भी आए, तो वहाँ पर चीज़ें टफ होती हैं। एक्चुअल में नंबर स्कोर करना टफ होता है जीएस के अंदर। तो वहाँ पर इंसान सोच के जाता था यार सुबह पूरी अपनी जान डालेंगे, सुबह करेंगे, वो पेपर हो जाएगा। उस पेपर को देने के बाद में इंसान को पता चली जाता है कि यार मेरे पेपर कैसा हुआ है। नहीं पता चलता, आधे घंटे में इंसान मिलाता ही मिलाता है, कितना भी आप उसको बताओ ना बताओ, बट इंसान 10, 15, 20 क्वेश्चन डिस्कस कर ही लेता है या मिलाता ही है। उसको पता चल जाता है बेसिकली कि मैंने कितना किया है। अकॉर्डिंगली वो इंसान हिंदी के पेपर में अटेम्प्ट कर पाता है।
अब क्या होगा कि अगर एक साथ पेपर होगा 2 घंटा प्लस 1 घंटा 3 घंटे का पेपर होगा जीएस प्लस हिंदी का, तो आपके पास ये सब नहीं रहेगा। उसी 3 घंटे में यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू डिसाइड कि भाई मेरे को कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितना मेरा आ रहा है, कितना मेरा नहीं आ रहा है, मेरे नेगेटिव कितने हो रहे हैं, मेरे नेट में कितने क्वेश्चंस करेक्ट आ रहे हैं। तो ये जो माइंड मेकअप है ना, ये पहले से करके जाना, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है और अभी तक जो आप एग्जाम दे रहे थे, यूपी पीसीएस वगैरह दे रहे थे, आप आरओ दे रहे थे, इनमें 2 घंटे का पेपर होता था। जीएस का भी होता था, अगर पीसीएस की बात करो तो सीसैट होता था, वो भी 2 घंटे का होता था। आपकी 3 घंटे बैठने की आदत भी नहीं थी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको प्रैक्टिस भी 3 घंटे की करनी है। जैसे ये चीज कंफर्म हो जाती है, मतलब एकदम 100% कि भाई अब 3 घंटे ऐसे ऐसे शॉर्ट में एग्जाम होगा, तो आपको उसके हिसाब से मतलब अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। लेकिन जैसे ही चीज कंफर्म होती है उसके बाद तो एकदम लग जाना कि मतलब 3-3 घंटे बैठ करके आपको प्रैक्टिस करनी है। हो सके तो एक दिन में 2 बार इसको ट्राई कर लेना, 3 घंटे प्लस 3 घंटे। तो जब 6 घंटे बैठने की आदत होगी ना, तो फिर आपको ऐसे स्ट्रेट बैठने में 2 घंटे 3 घंटे में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वरना वहां पर क्या होता है ना, कंसंट्रेशन लूज होने लगता है, फोकस आपका जाने लगता है। आपने देखा होगा जब आप पेपर को पिक करते हो, स्टार्टिंग के 1 घंटे में आधे घंटे में आप बहुत सही क्वेश्चंस कर ले जाते हो। उसके बाद में जैसे जैसे 1 घंटा 1.5 घंटा बीतता है ना, आप उस आउटपुट के साथ चीजें नहीं सॉल्व कर पाते हो, आप सिली मिस्टेक भी कर देते हो, पढ़ी हुई चीजें भी आपकी गलत होने लगती हैं, आप ओवर थिंकिंग भी करते हो, एंजाइटी भी हो रही होती है। क्योंकि फाइनल आधे घंटे 45 मिनट होते हैं आपके पूरे साल की मेहनत के लिए, उस पेपर में निकालने के लिए। तो इसलिए आपको उस चीज को मैनेज करने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी हो गया है। और पैनिक नहीं होने देना है खुद को, एंजाइटी होगी उसको संभालना है। एग्जाम के 1-2 दिन पहले 3 दिन पहले भी, क्योंकि जीएस और हिंदी अपने आप में आपको पूरा मैनेज करना है। मतलब पूरा का पूरा 200 नंबर का पेपर आपको 3 घंटे में दे दिया जाएगा अगर, तो उसमें से फिर आपको नंबर स्कोर करने हैं 130, 135, 140 जो भी मतलब करने होते हैं। मैक्सिमम अपना ट्राई करोगे, जो भी कट ऑफ जाएगी उसके बाद वो आपको पता चलेगी। तो उसमें फिर आपको, अगर आपने पहले से ये चीज को डिसाइड नहीं किया हुआ है, तो फिर कहीं ना कहीं उस चीज को उस समय हैंडल करना टफ हो जाएगा। तो अभी से इसकी प्रैक्टिस कर लो। जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अभी से जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हो उनको रिवाइज ज्यादा करो। रिवाइज ज्यादा करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, एक्यूरेसी भी आएगी, और ये चीज डिसाइड कर पाओगे भाई ये क्वेश्चन मेरे इतने गलत हो रहे हैं, इतने मेरे सही हो रहे हैं, इतना मेरा नेट में आ रहा है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आपको अपनी एक्यूरेसी कभी पता नहीं लगेगी। अपने जो अटेम्प्ट हैं, जितना आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो आपके आते हैं सही नंबर या कम नंबर, वो आप जान नहीं पाओगे। और जब ऐसे टाइम पे जब आपका 3 घंटे का एकदम से शिफ्ट हो रहा है, वहां पर अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, अगर आपने रिवीजन नहीं किया हुआ है, आपका कंसोलिडेशन अच्छा नहीं है, तो आप वहां पर बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाओगे और उस चक्कर में 4-5-6 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और अगर पेपर ईजी भी होगा ना, जिसमें अगर मान लो कि कट ऑफ 135 से 140 जानी होगी, तो भी आप 5 से 10 नंबर कम लेकर के आओगे। इसलिए अब जो ये जो चीज होने वाली है, जो शिफ्ट में एग्जाम होने वाली चीज है, इसमें माइंड का गेम बहुत हो गया है, पूरा माइंड गेम हो गया है। आपको चीजों को संभालना आना चाहिए। 2 घंटे का पेपर होता था, आपका खराब भी हुआ ना, तब भी आप 5-10 नंबर अगर ऊपर नीचे भी हुआ तो हिंदी में आप खुद को संभाल ले जाते थे कि यार अभी टाइम है, हिंदी बढ़िया करेंगे। जैसे जीएस में आपने 2-4 मिस्टेक कर दी अगर, तो आप सोचते थे यार हिंदी में इस बार बिल्कुल गलती नहीं करनी है, बहुत फोकस के साथ करना है। यहाँ आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट है, आप 9 से 12 पेपर देने गए, एक बार आप एग्जाम हॉल में एंटर कर गए, उसके बाद आप कुछ नहीं पढ़ सकते। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर देना है, जो करना है वही करना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे तो इस चीज़ से, इस एंग्जाइटी से डील करना आपको आ जाएगा। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हो, चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं लगातार इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल रहा हूँ, उनको पढ़ते चलो। उनको पढ़ते चलोगे, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत R&D के बाद, बहुत एक्सपीरियंस के बाद आपको वो चीज़ें भेजी जा रही हैं। एकदम फिल्टर्ड चीज़ है। सब चीज़ नहीं भेज देता हूँ कि सब चीज़ पढ़ लो इसमें से आ जाएगा, नहीं भाई, एकदम फिल्टर्ड चीज़ें बता रहा हूँ, उनको कर लोगे यार, तुम्हें हेल्प मिलेगी। ना विश्वास हो, PYQ उठा के देख लो, पिछले क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, एक्जैक्टली वही चीज़ें पूछी गई है। मैं बस आपका काम आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ना तो भाई आपको पड़ेगा ही। थैंक यू यार।